व्हाट इज ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होती है और इसको कैसे करें। ब्रेकआउट को सही कैसे पहचानें, कौन सा ब्रेकआउट हमारा जेन्युइन है और कौन सा फेक है, इसको हम वेरीफाई कैसे करें। ये बहुत सारे सवाल होते हैं और ख़ास करके ये सवाल न्यू ट्रेडर के ज़्यादा होते हैं। तो आज मैं इन सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ आपको। तो सपोज करिए कि मैं यहाँ पर एक सिनेरियो ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जैसे सपोज करिए मार्केट जो चल रहा है आपका, मार्केट ऊपर से डाउन आया है, ठीक है। तो मार्केट कुछ इस तरीके से आया, ठीक है। आपने चार्ट में देखा होगा कुछ इस तरीके से मार्केट चल रहा है, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है कि यहाँ से क्या कौन बैठा है, यहाँ से मार्केट में सेलर एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। सेलर जब एक्टिव हो रहे हैं तो यहाँ से जैसे ही मार्केट ने ऊपर किया, फिर यहाँ से ये जो पॉइंट है यहाँ से फिर मार्केट बाउंस बैक किया ऊपर की तरफ, तो यहाँ से फिर सेलर की एंट्री हो गई, ठीक है। यहाँ से सेलर बैठ गए थे, फिर यहाँ से सेलर आए, फिर यहाँ से सेलर आ गए, फिर यहाँ से ऐसे करके सेलर की क्वांटिटी बढ़ गई और बायर की कम हो गई, ठीक है। तो अब हम इसके ब्रेकआउट को पहचानेंगे कि एक्चुअल में ब्रेकआउट, जेन्युइन ब्रेकआउट कौन सा है। तो मैं एक लाइन और ड्रॉ करूंगा यहाँ पे। सपोज करिए ये एक लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट। कौन सी मार्केट बोलते हैं हम इसको, साइडवेज मार्केट, ठीक है। दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये बहुत बड़ा टेक्निकल चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। अगर आप बारीकी से इसको समझेंगे तो बहुत आसान है। और जितना मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बड़ी आसान भाषा में, एक 12 साल 15 साल का बच्चा भी इसको फॉलो करके एक अच्छी ट्रेडिंग कर सकता है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे मार्केट साइडवेज चला था अभी तक, ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए मार्केट डाउन आ गया, थोड़ा सा डाउन आया, लगभग मान लीजिए मैं इसको एक फिगर दे देता हूँ 500 पॉइंट, 500 पॉइंट या 500 रुपए मार्केट डाउन आ गया, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही मार्केट डाउन आया, यहाँ पर जो है सेलर एक्टिवेट हो गए दोबारा से, ठीक है। बड़ा नोटिस करने वाला पॉइंट है ये, 1 2 और 3, क्योंकि पहला नंबर पे जो सेलर स्टार्ट हुए थे, सेलर एक्टिवेट हुए थे, तो मार्केट में वो सेलर इतने एक्टिव थे कि मार्केट को नीचे की तरफ ले गए, ठीक है। उनका प्रेशर इतना था कि मार्केट नीचे चला गया। मगर एक ये लेवल है जिस लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा, कोशिश कर रहा है, बार बार पुश कर रहा है, मगर उसको कर नहीं पा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ऐसे ऐसे चला, ऊपर नीचे साइडवेज मार्केट चला, तो सेलर जो थे वो और ज्यादा एक्टिवेट हो गए कि भाई मार्केट लगता है नीचे जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर सेलर और बैठ गए, मगर ये जो ब्रेकआउट है ये फेक है। कैसे फेक है ये मैं आपको क्लियर करता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये फेक कैसे है। अब जैसे मार्केट को अगर नीचे डाउन में भी ही जाना है, तब भी मार्केट क्या करेगा कि इस लेवल से नीचे आएगा, फिर ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद नीचे आएगा, ये उसके बाद नीचे आएगा, पहले नहीं आएगा, एक ही बार में नीचे नहीं आएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। पहले ये जो सेलर एक्टिवेट हुए थे इनका ऐसा लेट होगा, 101% इनका ऐसा लेट होगा। अगर ये यहां पर बैठे हैं, अगर ये सेल की पोजीशन यहां पर इन्होंने बनाई है, तो इनका ऐसा लेट होना ही होना है। इसके बहुत ज्यादा चांस है, 99.9% मैं कहूंगा कि इनके चांस हैं ऐसा लेट होने के। अब अगर जो सेलर यहां से बैठे हैं, यहां से जिन लोगों ने एंट्री ली है, उनके 90% चांस है कि उनका ऐसा लेट नहीं होगा। क्योंकि मार्केट कभी भी आप याद रखना और आप बैक टेस्टिंग कर लेना, आपको ये चीज मिल जाएगी। मार्केट को अगर नीचे भी जाना है तब भी वो एक बार बाउंस बैक जरूर मारता है, उसके बाद नीचे गिरेगा। अब इस कंडीशन में अगर आप इस ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हो तो ये जेन्युइन ब्रेकआउट है, इस पे आपको बेनिफिट मिलेंगे। और इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा
कि 1:3 का रेशियो रख सकते हैं और 1:4 का भी रख सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं ये आपके दोनों टारगेट हिट होंगे, दोनों एकदम हिट होंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ऊपर के साइड की, ठीक है, तो यहां से अगर मार्केट ऊपर गया तो हल्का सा ऊपर गया, वही गलती यहां पर होती है कि यहां पर बायर आ जाते हैं, बड़ी क्वांटिटी में यहां बायर आ जाते हैं, और जैसे यहां पे बायर आते हैं तो ये जो मार्केट है ये आपको एक ट्रैपिंग में फंसा लेता है, ट्रैपिंग में, कि जैसे ही बायर आते हैं तो मार्केट फिर से बाउंस बैक मारता है और इस लेवल को दोबारा फिर टच करता है, और जैसे इस लेवल को टच करता है, क्योंकि ये जो बायर है ये इसी के आसपास का एसएल रखते हैं और ये एसएल इनका हिट हो जाता है। अब ये मार्केट जैसे ही वापस आता है उसके बाद जब उठेगा तो ये अच्छा उठेगा, इसमें आप 1:4 का 1:3 का रेशियो रख सकते हैं, आराम से हिट होने के पूरे पूरे चांस हैं। तो ये था ब्रेकआउट की कुछ बेसिक जानकारी जो मैंने आपको दी, और इस जानकारी के अनुसार आप मुझे जरूर बताएं कि आपको कितना समझ में आया और आपको कितना अच्छा लगा कि जेन्युइन क्या है और फेक क्या है। अगर आप इसको वेरीफाई कर पा रहे हैं तो आप मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही नए नए टॉपिकों के साथ मिलता रहूंगा मैं आपसे, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट मुलाकात में। थैंक यू।